हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए क्योंकि समय हो चुका है बच्चों मैथ की क्लास को स्टार्ट करने का। और आई होप जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। डीए से वगैरह अगर बच्चा आपसे नहीं हो रही हो तो देन आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो हेलो बेटा शिव, गुड इवनिंग बेटा। हेलो रिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पंकज, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। जो भी क्लास में मौजूद है एक बार थम्स अप कर लीजिए, अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि सर हमारे कमेंट्स करने से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है या फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में ज़रूर कमेंट कर लिया करिए कि सर हम आ चुके हैं क्लास में। हेलो बेटा मुस्कान, हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम यहाँ पे आव्यूह, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। मैट्रिक्स के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मैट्रिक्स। आव्यूह क्या है, आव्यूह क्या होता है बेटा, अवयवों का एक आयताकार क्रम विन्यास, ठीक है। अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। और फिर से बच्चों कहूंगा आव्यूह और सारणिक में से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका IIT एडवांस में भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो राहिल बेटा, साहिल, जो भी आपका नाम है, जल्दी से आके एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए क्लास में अगर आप आ चुके हो। और अभी तक अगर आप क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए हो तो मैं आपसे कहूँगा कि टाइम का ध्यान रखा, क्योंकि आपके पास बेटा बार बार ये मौके नहीं आएंगे। जेई की तैयारी करने का मौका आपके पास एक ही बार है। ओके, हेलो बेटा साहिल। तो साहिल थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेके, चाहे कोई भी बच्चा यहाँ पे हो, पंकज क्यों ना हो, मुस्कान, रिया, शिव, आप सभी बच्चों को मैं 2 मिनट लूँगा। और 2 मिनट बस मैं आपको इतना सा बताऊंगा कि यार ये जो आपके पास समय है ये वापस नहीं आएगा। आप में से काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो हमारे खेलने की उम्र है, अभी तो हम खेलते कूदते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि बेटा जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, लाइक IIT की अगर मैं बात करूँ, तो IIT का जो कैंपस होता है ना बेटा, वो 500-600 एकड़ की ज़मीन पर होता है। 500-600 एकड़ का मतलब बेटा आपको मैं बता दूं कि एक मोहल्ला आ जाता है पूरा, या मोहल्ले से भी बड़ा कॉलोनी आ जाती है। तो वहाँ पे बच्चों हर एक एक्टिविटी होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो या फिर पार्टी या फेस्ट वगैरह को लेके हो। मैं आप सभी से एक ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा कि बेटा जो चीज़ आप अभी नहीं कर पा रहे हो, आपसे मिस हो रही है, वो IIT कॉलेज में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि ये जो समय है इसको पूरा झोंक दो पढ़ाई में। प्लान बनाओ एक कि मुझे कितने नंबर चाहिए, ठीक है ना। एक प्लान बनाओ कि यार मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मेरे को कितने मार्क्स चाहिए NIT या IIT में जाने के लिए। और अगर मैं इतने मार्क्स लेके आ रहा हूं हमारे एग्जाम में तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर उससे कम है तो फिर बढ़ाने की जरूरत है आपको। ओके, या बेटा आई नो दैट यू आर ए ड्रॉपर, ठीक है, तभी मैंने पहले से कह रहा हूं यहाँ पे ज्यादातर जितने भी बच्चे हैं उनके पास लास्ट चांस है। और सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलूंगा कि बेटा इस मौके को दोबारा मत छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए, तो आज बच्चों यहां पे हम आव्यूहों के प्रकार को देखेंगे और यहां पे साथ ही साथ आव्यूहों का बीजगणित देखने वाले हैं। आव्यूहों का बीजगणित का मतलब बेटा क्या है, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। आव्यूहों का बीजगणित का मतलब होता है 2 आव्यूहों का योग करना, 2 अवयवों का अंतर निकालना, 2 अवयवों का गुणा करना, 2 अवयवों का भाग करना। यह होता है बेटा अवयवों का
डीएस से सोल्व नहीं होता है। पंकज बेटा आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो आप क्लास में आते नहीं हैं, आप क्लास में लाइव आइए, क्लास को पूरा करिए, इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बच्चों आपसे डीएस से सोल्व होगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, बता रहा हूं बेटा, सब कुछ बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो अवयवों के प्रकार पर बात कर रहे थे हम, यहां पे बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चा हमने पंक्ति अवयव के बारे में बात की, स्तंभ अवयव के बारे में बात की, क्षैतिज अवयव के बारे में बात की, ऊर्ध्वाधर अवयव के बारे में बात की, वर्ग अवयव के बारे में बात की। यहां पे बच्चा अब मैं आपको बताऊंगा कि विकर्ण अवयव क्या होता है, ठीक है ना, विकर्ण अवयव। इसके बाद अदिश अवयव के बारे में बताऊंगा, तत्समक अवयव के बारे में बताऊंगा, ऊपरी त्रिभुजाकार के बारे में बताऊंगा, निम्न त्रिभुजाकार के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ बच्चा शून्य अवयव के बारे में बताऊंगा। ये सारी बच्चों आपको बोर्ड्स में भी पढ़ाई गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार में बच्चों को दिक्कत होता है। अगर बच्चा आपके पास अवयव है aij m/n, तो आपको मैंने कहा था पंक्ति अवयव में क्या हो जाता है बेटा, m = 1 हो जाता है, स्तंभ अवयव में n = 1 हो जाता है। क्षैतिज में बच्चों क्या होता है, क्षैतिज में n की वैल्यू ज्यादा होती है, स्तंभ ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्तंभ ज्यादा होते हैं तो क्षैतिज। और अगर बच्चा यहां पे रो पंक्तियां ज्यादा हो तो वो ऊर्ध्वाधर अवयव होता है। वर्ग अवयव में बेटा m = n होता है। तो ये एक लाइन में बच्चों हमने यहां पे सारी चीजें डिस्कस कर ली। इसमें अभी तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक तो सिंपल थी सारी चीजें, ठीक है। वर्ग अवयव के बारे में भी बताया बच्चों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इस सभी के बारे में बताया था। अगर मेरे को यहां पे दे रखा हो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है विकर्ण के अवयवों का योग, विकर्ण के अवयवों का योग, ठीक है बच्चों। यहां तक बेटा कोई दिक्कत मिस्टर साहिल, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू है? चलिए, अब आता है बच्चा हमारे पास विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव काफी सिंपल है। विकर्ण अवयव में बच्चा क्या होता है, किसी को याद है विकर्ण अवयव में? विकर्ण अवयव में बच्चों विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आपने इसको बोर्ड में पढ़ लिया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहां पे कुछ चीज बताऊंगा बेटा जो शायद आपने बोर्ड में नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली बेटा कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहूंगा ही, सही, ठीक है। और
साहिल बेटा, अगर बोर्ड्स में पढ़ने के बाद अगर आपके 100% आ गए हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब कि आपने जेई का भी बढ़िया एग्जाम फोड़ा होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसका मतलब मुझे हर एक चीज पढ़ानी पड़ेगी। ओके, चलिए, एक बच्चे ने यहां पे कहा कि सर ये मुझे आता है। बच्चा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ। क्वेश्चन है बच्चा मेरा, विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या। क्वेश्चन है बच्चा, न्यूनतम शून्यों की संख्या जिसका क्रम n/n हो। बताओ बच्चों, बोलो भाई। n क्रम की कोई आव्यूह है तो न्यूनतम शून्यों की संख्या क्या होगी? यहां पे बच्चा एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर कोई आव्यूह है 2, 3, 5, ये बेटा 0, 0, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो जाए? यहां पे शून्य हो जाए। तो साहिल बेटा, जब हमें नहीं पता कुछ चीजें तो हमें यहां पे चुप रहना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना। बोलो बेटा साहिल, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आपने बोर्ड में पढ़ रखा है तो बताइए, विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी होती है? मुस्कान के लिए 2, सिर्फ 2 ही होते हैं न्यूनतम। अरे बेटा, मैंने n क्रम का कहा है, n क्रम में ये नजर आ रहा है, n/n क्रम की। आपने तो बता दिया, पता है आपने क्या बताया? ये सर आव्यूह है, जैसे कि यहां पे 2 हो गया, यहां पे 5 हो गया, तो इनको लगा कि सर ये 2 ही तो हैं, 2/2, इसीलिए बेटा 2 बोल दिया। हाँ, 3/3 में 3 बोलोगे? हाँ बोलो भाई। तो कोई नहीं बता पा रहा है। यहां पे बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये कोई आव्यूह है, ठीक है, m/m क्रम की कोई आव्यूह है, इसको मैं विकर्ण आव्यूह कहता हूं। अगर aij इक्वल्स टू 0 हो, aij इक्वल्स टू 0, जहां पे i नॉट इक्वल्स टू j हो। अगर i नॉट इक्वल्स टू j है तो वहां पे क्या होता है? चलिए, नहीं पता बच्चे कह रहे हैं, तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूनतम शून्यों की संख्या होती है n × n-1/2। दैट इज द आंसर। ठीक है, एक मिनट, ये बेटा मैंने यहां पे कुछ गलत कर दिया, ये सॉरी, n × n-1, क्योंकि दोनों तरफ होता है ना, n × n-1, ये न्यूनतम शून्यों की संख्या है। ओके बच्चा, क्लियर है? यहां पे अगर हमेशा ध्यान रखना, aij इक्वल्स टू 0 होगा जहां पे i j के इक्वल नहीं हो। ओके बच्चा, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अन्य अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो कम से कम अवयव, अब जैसे कि बच्चा मैं कहूं 4/4 का कोई आव्यूह है, इसमें अगर विकर्ण आव्यूह है, अगर इसमें विकर्ण आव्यूह है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 4 × 4 - 1, कितना हो गया ये? 12।
विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लो बच्चा। ओके, और बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, ये भी आपको शायद नहीं पता होगा, क्या सर यहां पे विकर्ण का भी कोई ना कोई अवयव शून्य हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है बेटा, सारे अवयव शून्य नहीं होंगे, सारे अवयव शून्य नहीं होंगे, हाँ कोई ना कोई अवयव शून्य हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस और नो? क्लियर है सभी को? चलें आगे। विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या जिसका क्रम n बाय n हो वो कितनी होती है बच्चा? n इंटू n माइनस 1। ठीक है, चलिए अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह जिसको स्केलर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यदि किसी विकर्ण आव्यूह में, यदि किसी विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो उसे ठीक है, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अदिश आव्यूह कहते हैं। अब यहां पे a इक्वल्स टू बच्चा aij, ये जैसे m बाय m की कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ये अदिश आव्यूह होगी बच्चा। यहां पे ये जो aij है ये पता है 0 होगा जब i नॉट इक्वल्स टू j, और यहां पे बच्चा ध्यान रखना ये aij k का मान k देगा, एक अदिश वैल्यू देगा जब i इक्वल्स टू j। इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है बच्चों, ध्यान रखना। जब i बराबर j है, जब i बराबर j है तो ये यहां पे एक समान मान देगा, कोई भी हो सकता है वो मान, लेकिन जब i नॉट इक्वल टू j है तो ये हमेशा 0 मान देगा। ये किसको बताता है बच्चा? अदिश आव्यूह को। किसको बताता है ये? अदिश आव्यूह को। ठीक है, चलिए कुछ यहां पे देख लेते हैं। इसमें भी बच्चा न्यूनतम शून्यों की संख्या n इंटू n माइनस 1 होती है। कुछ यहां पे आपको अगर मैं यहां पे कहूं तो ये हो गया बच्चा, जैसे कि यहां पे -1 है तो यहां पे भी -1, बाकी के क्या हो जाएंगे? 0 0। विकर्ण के जो अवयव हैं बेटा वो क्या होंगे? समान। ठीक है, विकर्ण के अवयव क्या होंगे यहां पे? समान। अगर यहां पे 5 है 0 0, यहां पे भी 5 होगा, यहां पे भी 5 होगा, बाकी बच्चा क्या होगा? सब 0 0 0। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि यहां पे बच्चा विकर्ण के अवयव कितने हैं? विकर्ण के अवयव यहां पे कितने हैं? 3 है, 5 5 5। क्लियर है बच्चा? चले आगे। सिंपल है, मतलब अदिश आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है बेटा? तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तत्समक आव्यूह सर कहीं माइनस पर m बाय m को इक्वल क्यों करते हैं? बच्चा समझा नहीं शिव बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? सर कहीं कहीं पर m बाय m को इक्वल क्यों करते हैं? कहाँ इक्वल करा बेटा m बाय m को? m बाय m को m बाय m लिखा,
इक्वल कहां कर लिया? तत्समक अवयव क्या होता है? यदि किसी विकर्ण अवयव में, यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव इकाई हो। ध्यान रखना बच्चा, विकर्ण के अगर सारे अवयव इकाई हो तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चा ध्यान रखना, अगर कोई अवयव है AIJ m/m में, ये अवयव इकाई अवयव होगी, यहां पे ध्यान रखना, इसके अवयवों का मान 0 आएगा जब I नॉट इक्वल टू J, और जब I J के इक्वल आ जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। अगर ये है तो ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इकाई अवयव को, इकाई अवयव या तत्समक। ठीक है ना, तत्समक या इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इकाई अवयव। ओके, चलिए यहां पे कुछ देख लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा मिस्टर साहिल, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें तुमने पढ़ रखी होगी बोर्ड में। अब ज़्यादातर चीज़ें पढ़ रखी अगर बोर्ड में, तो मैं सभी हटा दूंगा तो फिर तुम्हारे को प्रिपरेशन किसकी कराऊँ मैं? क्वेश्चनों की। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ करने से बेटा कभी सिलेक्शंस नहीं होता। आपको मैं कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में है। ठीक है, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होगा। मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद आपके कंसेप्ट के बाद आपको जो क्वेश्चंस करने वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, चलिए, तो ये क्या है बच्चा? ये यहाँ पे इकाई अवयव है। अब इकाई अवयव में यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, I1 की बात करूँ तो यहाँ पे आ गया बेटा ये 1/1 का अवयव। I2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 0 1। I3 की बात करें तो ये 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है बेटा इकाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे बेटा m/m का ही तो है ये, हमेशा वर्ग अवयव होगा। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इकाई अवयव हो गया, सदिश अदिश अवयव हो गया, या तत्समक अवयव हो गया, ठीक है, या फिर हमने जो विकर्ण अवयव पढ़ा, ये सारे के सारे वर्ग अवयव होते हैं। और वर्ग अवयव है तो बच्चा यहाँ पे ये m/m ही आएगा। m/m करो, n/n करो, जो आप चाहो कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले क्या था? वर्ग अवयव था। वर्ग अवयव ने बताया हमें कि भाई विकर्ण होता है। हमने कह दिया कि ठीक है भाई, वर्ग अवयव अगर कोई होगा तो उसका विकर्ण होगा। फिर यहाँ पे कहा कि अगर विकर्ण के अवयव सिर्फ ले ले हम, बाकी सब अवयव को शून्य कर दे, तो वो क्या बना बच्चों? विकर्ण अवयव बना। फिर आगे हम चले, हमने कहा कि विकर्ण के अवयवों को अगर हम समान कर दे, बाकी अवयव शून्य ही रहने दे, तो वो क्या बना? अदिश बना। फिर हमने कहा कि समान की जगह अगर हम 1 1 कर दे तो वो क्या बना? इकाई अवयव बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है बच्चा यहां पे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार आपको बता दूं बच्चा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होती है? इसको हम बोलते अपर ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलते बेटा यहां पे? अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव में
यदि किसी वर्ग आव्यूह में, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के नीचे के अवयव, विकर्ण के नीचे के अवयव, नीचे के अवयव। अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है कि सर नीचे के अवयव का मतलब क्या, जिसमें i ग्रेटर देन होता है j से, वो होता है नीचे वाले अवयव। तो किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। सिंपल सा बेटा यहां पे है कहने का मतलब, अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल ले लूं, a इक्वल्स टू 1 2 3 5 4 1। अब यहां पे बच्चा ये जो विकर्ण दिख रहा है, आप सब देख रहे होंगे यहां पे ये विकर्ण दिख रहा है। इस विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव हैं, ये हो गया 0, ये 0, ये 0, तो आप यहां पे क्या कहोगे, ये ऊपरी त्रिभुजाकार, मतलब विकर्ण के ऊपर बन रही है ना, तो ये क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार। x की बात कर लूं, 1 2 3 4, -1 2 3 4 1 और 3। अब यहां पे बच्चा क्या होगा, अगेन 0 0 0 0 और यहां पे 0 और यहां पे ये 0। तो आप देखोगे कि विकर्ण के ऊपर के अवयव यहां पे आ रहे हैं, बाकी सारे अवयव क्या हैं, यहां पे शून्य है। क्या बच्चों समझ में आया? क्या आपको क्लियर हुआ? ये ऊपरी त्रिभुजाकार जिसमें विकर्ण के ऊपर के अवयव हो, नीचे के अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बच्चा कहेगा नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा देखो बेटा, a इक्वल्स टू aij, ये m/m का कोई आव्यूह है। ये बेटा एक ऊपरी त्रिभुजाकार होगा, ये ऊपरी त्रिभुजाकार होगा अगर aij बराबर 0 हो, जहां पे i ग्रेटर देन j, जहां पे i क्या हो जाए, ग्रेटर देन j, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऊपरी त्रिभुजाकार। ठीक है। i ग्रेटर देन j वाले कौन से अवयव होते हैं बच्चा, देखो अगर मैं यहां पे कोई आव्यूह ले लूं a, ध्यान देना बेटा, मैं यहां पे बोलता हूं a11, a12, a13, a14 और ये कितना गया बेटा, a1n। अगेन यहां पे a21, a22, a23, a24 और यहां पे a2n। अगेन यहां पे a31, a32, a33, a34 और a3n, a41, a42, a43, a44, a4n। A4 के बाद आ गया भाई यहां पे n1, an2, an3, an4, ann। ठीक है।
आप यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि विकर्ण कहां पर है बेटा, तो आप सभी बता दोगे। ये नोट करके कर लेना, थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे विकर्ण क्या है, तो आप सभी को पता है कि A11, A22, A33, A44 ये क्या है बेटा, यहां पे विकर्ण है। क्या है ये, यहां पे विकर्ण है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि ये जितने भी नीचे के अवयव हैं, इनको मैं ग्रीन से पेंट कर देता हूं। यहां पे बच्चों आप देखो आई सदैव ग्रेटर है। यहां पे आप इनको देखोगे तो आप देखोगे यहां पे हमेशा आई ग्रेटर देन जे है। ए आई जे की बात करूं तो यहां पे आई ग्रेटर देन जे होता है, जो कि विकर्ण के नीचे होते हैं। वहां पे हमेशा क्या होता है बेटा, आई हमेशा बड़ा होता है जे से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे कि जो विकर्ण के ऊपर के अवयव होते हैं, ठीक है, जो विकर्ण के ऊपर के बेटा अवयव होते हैं, उसमें हमेशा आई क्या होता है बेटा, लेस होता है जे से। ध्यान रखना। तो ये हमेशा, और जो विकर्ण होता है बेटा, विकर्ण में क्या होता है, आई बराबर जे होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 और NN। क्या बेटा समझ में आया सभी को? अगर ऊपरी की बात करूं मैं, अगर यहां पे बच्चा मैं यहां पे बात करूं, ये AIJ है, तो यहां पे हमेशा J बड़ा होगा I से। दिख रहा है आपको, 3 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, ठीक है ना। यहां पे जितने भी अवयव आप देख रहे होंगे, उसमें हमेशा मैं ये कहूंगा कि भाई J बड़ा होगा I से, और यहां पे बच्चा आप देखोगे तो I बड़ा होगा J से, ठीक है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार में जो नीचे वाले अवयव होते हैं, विकर्ण से नीचे वाले, वो सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मिस्टर साहिल बेटा समझ में आ गया? साहिल, साहिल बच्चा क्लियर हुआ? पंकज बेटा हो क्लास में या नहीं हो? रिया, शिव, जितने भी बच्चे हैं, मुस्कान, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। कि यहां पे ये चीजें छोटी छोटी पता होना चाहिए। इसीलिए बच्चा यहां पे मैंने क्या लिखा था, जहां वह अवयव जहां पे I ग्रेटर देन J हो। I बड़ा है J से तो क्या हो जाएगा, वो I बड़ा है J से तो वो विकर्ण के नीचे वाले अवयव हो जाएंगे। बाकी बच्चों को आया नहीं आया? भाई साफ साफ दिख रहा है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है और J है। यहां पे बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे, A इक्वल्स टू AIJ, ठीक है, N/N। सर कमेंट कर रही हूं, मेरे कमेंट विजिबल नहीं है क्या? है ना बेटा, बिल्कुल है। पंकज कह रहे हैं ठीक है सर प्रेजेंट है। साहिल बेटा आप कहाँ पे हो? तो आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। साहिल आप कह रहे थे इतनी देर से सर त्रिभुजाकार आव्यूह पढ़ाओ, ऊपरी में क्या होता है, विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, और निचली त्रिभुजाकार में क्या होंगे, विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होंगे। खत्म। यहाँ पे यह होता है बेटा ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार का कंसेप्ट। आसान है। वर्ग आव्यूह में विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार, और विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो तो वो निचला त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए तो यहां पे निम्न त्रिभुजाकार निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है बच्चा?
निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? यदि किसी वर्ग अवयव, यहां पे क्या था, किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के नीचे के अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के ऊपर के अवयव, ऊपर के अवयव का मतलब हो जाएगा बेटा j ग्रेटर देन i, शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। निम्न ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल बेटा लें, यहां पे ए है 4 5 1 2 3 4, ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। ये मैंने विकर्ण के अवयव बनाए 2 1 3। अब 0 0 0, आप यहां पे बच्चा देखेंगे तो विकर्ण विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हो रहे हैं बच्चा? शून्य हो रहे हैं। और यहां पे एग्जाम्पल ले लूंगा मैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे ये विकर्ण हुआ तो ये 0 0 0 0 0 और ये 0। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? विकर्ण के ऊपर के अवयव आपको क्या करने? शून्य करने हैं। अगर यहां पे a इक्वल्स टू aij, m/m की मैट्रिक्स है, तो यहां पे बेटा ये aij बराबर 0 होगा जहां पे j ग्रेटर देन हो i। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजाकार। निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार क्यों बोला हमने इसको? निम्न त्रिभुजाकार हमने क्यों बोला? आ गया समझ में? क्योंकि नीचे बन रही है ये त्रिभुज। आप देखो ना, ये नीचे त्रिभुज बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चा, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे बेटा ये क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहां पे देखोगे आप ये, तो नीचे की तरफ बेटा एक क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए निम्न त्रिभुजाकार है। यहां पे बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कैसा बन रहा है त्रिभुज? ये ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए, इसके बाद बच्चों कौन सा अवयव था? निम्न हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, बच्चा मेरा, देखते हैं कितने बच्चे यहां पे जवाब दे रहे हैं। त्रिभुजाकार अवयव में न्यूनतम शून्यों की संख्या
न्यूनतम शून्यों की संख्या यदि आयु n क्रम का है। जल्दी बताइए बेटा आंसर। ठीक है, त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। तो आंसर है बेटा n इंटू n माइनस 1। बहुत बढ़िया। क्यों भाई? क्योंकि पहले ऊपर और नीचे दोनों शून्य होते थे तो n इंटू n माइनस 1 था। अब कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें कि सर कैसे हुआ? चलिए, तो सारे आव्यूह बच्चों मैंने आपको बता दिए। अभी खत्म नहीं हुए सारे आव्यूह, अभी तो और भी आव्यूह होते हैं जिनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे साहिल कह रहा था कि सर मुझे आते हैं, ये दो बता दो। ये तो बोर्ड्स के हैं। ये भी बेटा पता है आपको बोर्ड में पढ़ाया जाता है, ये भी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। मैं खुद बोर्ड में पढ़ाता हूँ ये। लेकिन जो असली है ना जेई वाले, वो तो मैंने आव्यूह अभी तक बताई नहीं है आपको। वो विशेष प्रकार की आव्यूह होती है। लांबिक आव्यूह हो गया, शून्य भावी आव्यूह हो गया, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ऐसे ऐसे आव्यूह पढ़ाऊंगा, लेकिन वो टाइम पे पढ़ाऊंगा बेटा। ये आप सोचो ना कि सर ये जेई का नहीं है, ये तो बोर्ड है यार बेटा। कुछ चीजें आपने जो पढ़ रखी है वो आप कहोगे कि सर नहीं पढ़ाओ, लेकिन आपने नहीं पढ़ रखी इसका मतलब ये नहीं कि ये बोर्ड में नहीं है, ये भी बोर्ड में है। तो जेई तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, सम्मित वगैरह ये सब भी बोर्ड में है बेटा। चलिए, अब यहां पे कौन सी आव्यूह पढ़ बच्ची? तो शून्य की बेटा जरूरत नहीं है यहां पे। आई होप आपको ये आता होगा। शून्य आव्यूह की अगर मैं बात करूं तो यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कह सकते हो, नल मैट्रिक्स कह सकते हो, ठीक है ना, सब आपके उसमें है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सभी अवयव शून्य हो। लेकिन यार यहां पे ध्यान रखना एक चीज, अगर जैसे मैंने ए आव्यूह बोली तो 0 0 0 0, शून्य आव्यूह सिर्फ वर्ग आव्यूह होगी या कोई और भी आव्यूह हो सकती है? इसको बेटा सिर्फ 0 मत लिख लेना। इसको पता है हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ये 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी बेटा एक शून्य आव्यूह है। अगर ये भी एक शून्य आव्यूह है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई वर्ग आव्यूह हो तो ही शून्य होगा, कोई सी भी आव्यूह शून्य आव्यूह हो सकती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? ओ से। ठीक है, चलिए, तो शून्यों के ये आव्यूहों के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसका बच्चों उत्तर दो, क्या होगा? अगर कोई आव्यूह है aij बराबर m/n का, तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा? जब यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई भी बच्चा बता देगा कि यार m बराबर n होगा तो वो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, कोई भी हो सकती है। ठीक है बेटा, बढ़िया। तो यहाँ पे वर्ग आव्यूह के लिए क्या होगा बेटा? m बराबर n। अगर बच्चा ये हो तो ये कैसी आव्यूह होगी? a में, b में कौन सी आव्यूह होगी? जल्दी से बताइए। अगर m छोटा हो n से तो कौन सी आव्यूह होगी? सी आंसर सही है। मैं ए और बी का पूछ रहा हूं, ए और बी में क्या आंसर आएगा, मतलब क्या उत्तर आएगा? अगर m छोटा हो, m का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पंक्ति।
पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? क्षैतिज, क्षैतिज अवयव। ठीक है। और अगर m ग्रेटर देन हो, मतलब कि यहां पे पंक्तियां ज्यादा हो स्तंभों से। अब पंक्तियां ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अवयव। मैं इसलिए लाया था इसको कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पंक्ति और ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या अंतर है। ठीक है। बी कॉलम मैट्रिक्स और ए रो मैट्रिक्स। चलिए अवयवों का बीजगणित पढ़ते हैं बेटा। अब अवयवों के बीजगणित में बच्चों अवयवों का योगफल पढ़ूंगा या अवयवों का अंतर पढ़ाऊंगा। ठीक है। ऊर्ध्वाधर, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले दो अवयवों का योगफल। दो हो सकता है, तीन हो सकती है, ठीक है ना। दो अवयवों का योगफल, दो अवयवों का योगफल तभी संभव है, दो अवयवों का योगफल तभी संभव है, दो अवयवों का योगफल तभी संभव है जब दोनों का क्रम समान हो तथा इसमें संगत अवयवों का योग किया जाता है। इसमें संगत अवयवों का योग किया जाता है। क्या होता है बेटा? इसमें संगत अवयवों का हम क्या करते हैं? योग करते हैं, संगत अवयव लेते हैं बेसिकली। चलिए अब यहां पे अगर मैंने a दे दिया, मैंने बोल दिया a बराबर आई जे m बाय n क्रम, b बराबर बेटा b आई जे, और ये भी होगा बेटा m बाय n क्रम। अगर मैं यहां पे आपसे a प्लस बी कहूं, a प्लस बी क्या होगा? यहां पे c आई जे, जिसका क्रम होगा बेटा m बाय n। जहां मैं ये लिख सकता हूं कि c आई जे बराबर a आई जे प्लस b आई जे। ठीक है, सिंपल सा योग होता है, सिंपल यहां पे योग हो जाता है। और चलिए एक मैं चीज यहां पे बताना चाहूंगा उदाहरण के थ्रू। a बराबर मेरे पास है a11, a12, a13, a21, a22, a23। ठीक है। अगर मैंने अवयव b ली जिसमें है b12, b11, b12, b13, b21, b22, b23। ठीक है। तो आपको यहां पे मैंने कहा एक तो क्या होना चाहिए? इनका क्रम समान होना चाहिए। इसका क्रम बेटा 2/3 का है, इसका क्रम क्या है? 2/3 का है। अब संगत अवयव लेने हैं तो बेटा ये संगत अवयव के साथ, ये संगत अवयवों का क्या कर दो? यहां पे योग कर दो। सॉरी, संगत अवयवों का क्या कर दोगे बेटा? योग कर दोगे। तो यहां पे a प्लस बी, यहां पे बच्चा a प्लस बी, कैसे इसको करोगे? a11 प्लस b11, a12, b12, a13, b13, a21, b21, a22, b22,
A23 B23, दैट इज द आंसर। मतलब आंसर क्या है ये तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया है। तो दो अवयवों का योग बेटा बहुत ही आसान है, मतलब इसको पढ़ाना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करने के बराबर है। क्या कहते हो बेटा? अवयवों का योग पढ़ाना मतलब मेरे हिसाब से होता है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हर कोई बच्चा जानता होगा, आप सभी जानते होंगे कि योग कैसे करते हैं। कैसे करते? संगत अवयवों को प्लस करते हैं। क्या ये बात सभी के दिमाग में बैठ गई? ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसके गुणधर्म बताऊं, मैं एग्जाम्पल तो ले ही नहीं रहा हूं बेटा, अगर मैं इसके गुणधर्म की बात करूं, योग के गुणधर्म, ठीक है। हाँ टाइम वेस्ट है, सही कह रहे हो आप बेटा, मैं भी वही कह रहा हूं। देखो, एक होता है बेटा क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय का पालन करता है कि अगर दो अवयवों का मैं योग कर रहा हूं तो अवयव का क्रम बदल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं। ये होता है बेटा क्रम विनिमय, ध्यान रखना, क्रम विनिमय। इसके बाद यार ये होता है सहचार्य नियम। अगर मेरे पास तीन अवयव हैं तो मैं किसी भी दो अवयवों का योग कर लूं और उसको तीसरे अवयव के साथ जोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कोई भी दो अवयव ले लो और उसको तीसरी के साथ जोड़ोगे, हमेशा आंसर आपको सही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यार बच्चों योग तत्समक का नियम। यहां पे क्या होता है बेटा? एक योग तत्समक का नियम। आप ए अवयव में ऐसा क्या जोड़ो कि आपके पास वही अवयव मिले, तो आप बोलोगे शून्य अवयव को जोड़ोगे तो आपके पास वही मिलेगी। ठीक है, 0 प्लस ए करूंगा, ये होता है योग तत्समक का नियम। अब एक नियम और होता है कि मैं किसी अवयव में ऐसा क्या जोड़ूं तो मुझे शून्य अवयव मिले, तो मैं कहूंगा कि बेटा माइनस ए को जोड़ दो तो शून्य अवयव मिलेगी। ये 0 नहीं है बेटा, ये क्या होता है? ये शून्य अवयव को रिप्रेजेंट करता है। किसको? शून्य अवयव को। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ देख सकते हो आप यहां पे कि बेसिक एनसीईआरटी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे बेसिक एनसीईआरटी को क्या कर सकते हो? ले सकते हो। ठीक है, हाँ उसमें सब दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये पढ़ाने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यार कोई बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, सबको आता होगा, ये सबको आता होगा। अवयवों का योगफल बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? बेटा वॉइस वगैरह आ रही है ना? सबको क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए, आ ही रही होगी कमेंट्स बेटा। मिस्टर साहिल बढ़िया, सब कुछ आवाज वगैरह क्लियर है? चलिए, तो यहां पे बच्चा हम बात कर रहे थे दो अवयवों का, कोई डाउट नहीं है? चलिए, जैसे बेटा मैंने योग बताया है वैसे ही अंतर भी होता है। जैसे मैंने अवयवों का योग बताया है वैसे ही अवयवों का क्या होता है? अंतर भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर सकते हैं? यहां पे दे रखा है बेटा a प्लस बी माइनस का d, और यहां पे मुझे क्या करना है? इस d का अवयव होगा। ये d अवयव क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि d अवयव क्या है यहां पे, तो क्या हो जाएगा बेटा? d इक्वल्स टू a प्लस बी। आप इसको बिना सोचे समझे ले जा सकते हो, इधर 0 के साथ d ऐड होगा। अगर मैं यहां पे कहूंगा कि a प्लस बी है बराबर ये d प्लस 0 है, शून्य अवयव के साथ किसी भी अवयव का योग करोगे तो d मिलेगा। अब a प्लस बी कर दो तो d इक्वल्स टू बच्चा क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1 3 3 2 और 2 5, ठीक है, प्लस b यहां पे क्या होगा? -1 -2,
0 और 5, 3 और 1, तो यहां पे बच्चा D क्या हो जाएगा 1 - 1, संगत अवयवों को जोड़ना है। क्या जोड़ सकता हूं बेटा? ये 3/2 का है और ये भी बच्चा 3/2 का है, इनका जो मुझे योग मिलता है वो भी 3/2 का मिलता है। तो बढ़िया बच्चों ने आंसर बता दिया भाई, 0 आएगा, 3 - 2 कितना होता है 1 होता है, 3 0 3 हो जाएगा, 2 - 5 माइनस का 3 हो जाएगा, -1 हो गया और ये 4 हो गया। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्या यहां पे 5 - 1, 5 सॉरी प्लस था यहां पे, क्यों? चलिए यहां पे बेटा प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया है, तो आपको क्या करना है यहां पे प्लस करना है, प्लस प्लस, माइनस नहीं करना। तो यहां पे क्या हो गया 0, 3 प्लस यहां पे कितना हो गया 1, इसके बाद 3, फिर आ जाएगा ये 7, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 6। आंसर सी। आंसर क्या है बच्चा यहां पे? सी है। ठीक है, जोड़ा है यार बच्चा। आज क्या है, कुछ टेक्निकल्स, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है अभी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हादसा हो। इससे अच्छा मैं आज अभी क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आया है, तो बेटा आज के लिए बाय बाय।